Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 6 अबाउट केमिकल बॉन्ड्स। आज हम इसका होल इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या नया सीखने वाले हैं। सो लेट्स सी, डिफाइन वैलेंसी एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इससे पहले चैप्टर्स में हमने देखा कि किस तरह से जो एटम का स्ट्रक्चर है वो बनता है, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से शेल्स में अरेंज होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, किस तरह से उनका एटॉमिक नंबर हम डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से उनका एटॉमिक मास हम डिस्क्राइब करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द आउटर मोस्ट शेल वो किस तरह से एक एटम को एबल करते हैं कि वो कंबाइन कर सके अदर एटम्स के साथ। तो जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो बेस करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स को लूज करके या तो वो स्टेबल हो सकता है या कितने नंबर ऑफ एटम्स को गेन करके वो स्टेबल हो सकता है। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो वैलेंसी है। सो ये हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट एटम्स की वैलेंसीज को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आयंस बनते हैं, जो चार्ज आता है डिफरेंट एटम्स पे बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो किस तरह से आता है। सो डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि जो सोडियम और क्लोरीन की एग्जाम्पल को हम देखेंगे। इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरह से एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लाइक सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन उसको एक्सेप्ट करता है। तो इन दोनों की जो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या है, किस तरह से ये आयंस में चेंज होते हैं, आयंस की जो टू टाइप्स हैं कैटायंस और एनायंस, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज राइट केमिकल फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट elements such as H2O, NaCl, NH3, CO2 and CO। ये 5 कंपाउंड्स हैं जिनका हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। 5 कंपाउंड कौन कौन से हैं? वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। इनकी एग्जाम्पल्स लेते हुए हम केमिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे, जो कि हम हम डिफरेंट प्रोसेस करेंगे केमिकल फार्मूला लिखने का, जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स को हम इन एग्जांपल्स के अलावा भी डिफरेंट कंपाउंड्स पे अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कंपाउंड का हम केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। सो डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करेंगे, उनके सिंबल्स लिखेंगे, उनकी वैलेंसीज लिखेंगे, क्रिस क्रॉस का मेथड अपनाएंगे और उनके केमिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे। सो नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज दैट अ केमिकल बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड एंड दैट द एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट्स बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, किस तरह से एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा उसको गेन करता है, या दोनों के दरमियान शेयरिंग होती है तो एक रिलेशन बनता है। और जो केमिकल बॉन्डिंग है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, दैट इज केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, किस तरह से डिफरेंट एटम्स जो हैं शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और किस तरह से इलेक्ट्रॉन फुली ट्रांसफर होता है टुवर्ड अदर एटम और वो उनके दरमियान जो लिंकेज बनता है दैट इज आयनिक बॉन्डिंग। सो ये सब हम इस लेक्चर में सीखेंगे। आई होप यू एंजॉयड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।